welcome guys. Today we're gonna talk about benefits of the Korean language. तो guys, आप कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं, चलिए आपने सोच लिया कि कोरियन लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन हमारे को ये सोचना है कि कोरियन लैंग्वेज सीखने के बाद हम करेंगे क्या, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ की जिससे मैं कोरियन सीखना चाहता हूँ। तो हर क्वेश्चंस के पीछे कुछ ना कुछ, जो भी आप कुछ सोचते हैं या जो भी आप कुछ करने का जो आप ठानते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं आपके। अगर आप कोरिया सेलेक्ट करते हैं, कोरिया आने के लिए सिलेक्ट करते हैं कि मैं कोरिया में पढ़ूंगा, या जो भी आपका रीज़न है क्यों आप कोरिया को पसंद करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ रीजन है आपका कि आपको क्यों कोरियन पसंद है। उसमें आप कल्चर भी ले सकते हैं, आप स्टडी करना भी चाह सकते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आपको कोरियन खाना पसंद है, या आप जो भी कल्चर में जो आता है, हर मतलब बहुत सारे रीजन है गाइस। तो आज मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा कोरियन लैंग्वेज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो कोरियन लैंग्वेज का जो बेनिफिट्स है गाइस, वो है आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरियन कल्चर एंड कंसेप्ट। यू नो गाइस, जब हम किसी एक दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। उसमें आपको जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपको उस कंट्री का जो कल्चर है वो सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि वहाँ पे कैसे खाते हैं, क्या कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं। तो आपको एक तरह से कैसे बात करते हैं, तो आपको उन चीज़ों का ज्ञान होता है। आपको पता चलता है कि हाँ भाई उनकी कंट्री में कैसा कल्चर है, मतलब हाय हेलो कैसे करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, जिससे आप एक बार अगर कोरियन लैंग्वेज सीख जाते हैं तो यहाँ का जो ड्रामा वगैरह होते हैं या फिर के पॉप वगैरह होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, तो आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मतलब मशहूर है के पॉप, इतना फेमस है गाइस कि आपको जैसे लैंग्वेज नहीं आती तो आप जब सुनते हो तो ऐसा ही लगता है हाँ भाई बस मज़ा आता है कि चल रहा है कुछ। लेकिन सोचो अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है और जो वो बोलते हैं आपको समझ में आता है तो कितना अच्छा लगेगा। तो गाइस बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स है कोरियन के, जैसे कि आप ड्रामा अगर देखेंगे तो यहाँ के जो बेस्ट ड्रामा, बहुत सारे बेस्ट ड्रामा निकलते हैं कोरिया में, तो उनको अगर आप देखेंगे तो और आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। जो सेकंड है गाइस वो है इम्प्रूव पर्सनैलिटी योर और बिजनेस रिलेशनशिप। आज के दिनों में गाइस कोरिया बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है। ये एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो इतनी तेज, इसने जितनी रफ्तार से डेवलप किया है, मतलब आप बस पूछो मत। पिछले 40 साल में इसने इतनी रफ्तार पकड़ी है अपने डेवलपमेंट सेंटर में, मतलब अपनी आईटी में और वगैरह में। आप जो जहाँ भी बात करिए, मतलब अभी बहुत डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है गाइस, और आगे आगे भी ये डेवलप कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्री से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और मतलब इसके पीछे कुछ रीज़न है गाइस, क्योंकि हम किसी और कंट्री में क्यों नहीं जाते, हम वियतनाम में क्यों नहीं जाते, हम कंबोडिया में क्यों नहीं जाते, हम भूटान में जाके क्यों नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न है गाइस कि हम किसी दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं। या तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, या वहाँ पे आपको रहना अच्छा लगता है, या वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है गाइस। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है गाइस तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप कोरियन कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको कोरिया में कोरियन कंपनी में जॉब ना मिले, लेकिन आप इंडिया में 100% आपको कोरियन कंपनी में जॉब मिलेगी। जैसे सैमसंग हुई और बहुत LG है, या फिर हुंडई कंपनी है, तो वहाँ पे आप आसानी से जॉब ले सकते हैं गाइस। जैसे कि आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपकी कोरियन अच्छी है तो आपका प्लस पॉइंट क्या होगा गाइस, जो बंदा इंडिया से जिसको कोरियन नहीं आती लेकिन आपको कोरियन आती है, जब भी कोरियन किसी को सिलेक्ट करता है तो वो जरूर देखता है कि भाई इसको कोरियन आती है या नहीं, या मतलब एक तरह से आपका प्लस पॉइंट है कोरियन। इस बंदे को नहीं चूज करेगा, वो आपको चूज करेगा क्योंकि आपको कोरियन आती है। कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम होती है गाइस, तो कम्युनिकेशन आपका अगर अच्छा रहेगा तो एक तरह से आप उस कंपनी में कोरियन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी गाइस आपको। जो तीसरा जो पॉइंट है गाइस, आप एक तरह से ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। तो आप इंडिया में भी बैठे बैठे आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं ट्रांसलेशन का। जैसे एम्बेसी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, या फिर VFS वगैरह में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। आप एक तरह से ट्रांसलेशन का भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है गाइस वो है आप कोरियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको एक बार कोरियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और यहाँ से मान लो 4 साल की आप बैचलर डिग्री करके या मास्टर करके, तो आपको मतलब 99% चांस होता है कि आपको जॉब वगैरह मिल जाती है, इधर उधर कहीं ना कहीं मिल जाती है गाइस। फीस की टेंशन मत ले गाइस। फीस जैसे कोरियन लैंग्वेज की जो फीस होती है उसकी टेंशन मत लो। वो आप यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में आपको एक बार लेके आनी होती है, उसके बाद फिर आपको यहीं से आपको अपना काम वगैरह करके आप फीस भी भर सकते हैं। जो गाइज लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो बेनिफिट है गाइज, वो है आप एम्बेसी में भी आप जॉब वगैरह ले सकते हैं।
उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है। वो अगर आपको टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं और आपको कोरियन अच्छी आती है तो आप कोरियन एम्बेसी में भी काम कर सकते हैं। जो इंडिया में कोरियन एम्बेसी है उसमें भी आप अपना एक तरह से उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो जॉब होती है गाइस बड़ी अच्छी होती है। आपको फ्लैट वगैरह मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलती है, गाड़ी आपको मिलती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं। तो गाइस ये थे कुछ बेनिफिट्स जो आज मैंने आपको बताए कोरियन लैंग्वेज के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।